सभी साथी को जय हिंद। और एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है झारखंड गवर्नमेंट की ओर तरफ से। झारखंड पुलिस में भरे जाएंगे 23,673 पद। कितने दिन लगेंगे ये पोस्ट भरने में, इसके विषय में पूरे विस्तार पूर्वक समझते हैं, ताकि काफ़ी दिन से चर्चा में चल रही थी कि झारखंड पुलिस जो 2025 में गजट में जो विज्ञापन निकल के आया था कि गजट दोबारा पुनः सुधार किया जाएगा, उसको लेके सुधार की चर्चाएं इसमें बारीकी से बताई गई है। सबसे पहले कहेंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड पुलिस में कुल टोटल कितने पोस्ट हैं अगर देखा जाए तो 82,277 सीट हैं टोटल कुल पे। वर्तमान में अभी कुल जो 82,277 पदों में से वर्तमान में अभी कार्यरत हैं, तो अगर देखा जाए तो 23,673 पोस्ट अभी कार्यरत हैं इस पद पर। और रिक्तियाँ इसके बाद टोटल जो वैकेंसी बची हुई है, उस वैकेंसी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो कितने भरने पाएंगे, और कितने आरक्षी में, चतुर्वर्ग में, कर्मचारी में, इंस्पेक्टर में, और इसके साथ दरोगा में कितने भरे जाएंगे, उसके बारे विस्तार पूर्वक आप लोग के माध्यम से बात करते हैं आगे। चतुर्वर्गीय जो कर्मचारी चयन के द्वारा इंस्पेक्टर पद की बहाली होने वाली है। राज्य सरकार के मुताबिक सीधी भर्ती होगी। क्या सीधी भर्ती और प्रमोशन जो बोलते हैं उसको प्रणीति के जरिए से भी भरा जाता है। लेकिन कब भरा जाता है? जब कोई मान लीजिए ये झारखंड एसआई की वैकेंसी निकल गई, उनके बाद क्या होता है कि जब भी इंस्पेक्टर के लिए, किसके लिए, इंस्पेक्टर के लिए जब भी भरा जाता है, उसके बाद प्रमोशन में डीएसपी तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंचते हैं? डीएसपी तक पहुंचते हैं। तो प्रणीति के ही उसी के अकॉर्डिंग जो एक रैंक बोला जाता है, ट्रेनिंग जैसे फाइनल होता है 10 साल के वर्ष, उससे बाद वो प्रमोशन मिलता है। तो उसी में सभी जितने भी कंफ्यूज में रहते हैं कि सर प्रमोशन के जरिए भी होता है, हाँ होता है, लेकिन आपको एक सीट पहले क्लियर करना है कि बहुत जल्द, ताकि आप प्रमोशन भी हो सके और कर भी सकें। उसके साथ कहेंगे कि जो सीधी भर्ती होती है, जैसे एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद आपका फिजिकल हुआ, फिजिकल के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, उनके बाद मेरिट बनेगा, मेरिट बनने के बाद आपका वो सिलेक्शन हो रहा है इस जोन के अंदर। जो झारखंड पुलिस, दरोगा, जमादार, इनके लिए जो सीट निकलती है, उसके लिए अगर अभी तक जमादार के एक भी सीट नहीं निकलता, क्योंकि प्रमोशन से ही ज़्यादातर भरा गया है। उसके बाद वही आरक्षी, जमादार से दरोगा, कहाँ से? जमादार से जो हम लोग एएसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एएसआई। एएसआई क्या? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई में जमादार से दरोगा 50% उनके लिए सीट रिजर्व होता है। उसके बाद एसआई से लेकर, किससे? एसआई से लेकर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आगे बढ़, ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कतें की ना हो। इसी के साथ कहेंगे कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से भी बहुत अपडेट आपको जानकारी भी दी जाती है, और इसी के साथ में जितने आने वाले जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी है उसके विस्तार पूर्वक से बताने का प्रयास भी इस चैनल के माध्यम से की जाती है। क्योंकि हमने पहले भी बोला कि जितने भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब निकलेंगे, खासतौर से अभी झारखंड के, उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम बताने का बहुत प्रयास करते हैं, और आप सभी का सहयोग से, सपोर्ट से इस चैनल भी बहुत काफ़ी आगे आ गई है। और रही बात कि पुलिस समकक्ष में पद पर एक साथ होगी बहाली, कितने पर? जो इस बार किसका, उत्पाद सिपाही का जो सीट निकल के आया था, उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि हम पूरा विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप लोग लास्ट तक जुड़े रहें। इसके बाद क्या है कि झारखंड की जो पुलिस की बहाली है, झारखंड पुलिस में आरक्षी की समकक्ष पदों की संकलन उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, वनरक्षी, होमगार्ड आरक्षी पदों पर संयुक्त भर्ती प्रक्रिया संशोधन नई संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन किया गया। पहले भी कुछ दिन पहले आपने चैनल के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से भी देखने को मिला
कि जो वैकेंसी 2025 में जो न्यू अपडेट के साथ जो गजट में शामिल हुआ था उसको पुनः गठन करके नियमावली बनने की संशोधन प्रक्रिया में डाली गई थी। उसमें राज्य सरकार के मुताबिक नई नियमावली गठित किए जाने के बाद आरक्षी पूर्व प्रकाशित विज्ञापन को रद्द किया गया है। तो उसको जो किया गया था और किया है, जिसके अनुसार पूर्व में जो आवेदन जो किए थे, पूर्व में जो आवेदन जो आप लोग जमा किए थे, वो उस प्रक्रिया में क्या किया गया था कि आपको जब भी फॉर्म भराया गया उस भर्ती के संयुक्त प्रक्रिया का शुल्क के साथ साथ उम्र सीमा के छूट कितने, मान लीजिए जो सीटें थी एसआई के लिए कुछ उम्र थी, झारखंड पुलिस के लिए कुछ उम्र है, उसके बाद झारखंड गिरी रक्षा बाहिनी के लिए कुछ अलग उम्र है। क्योंकि उसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो में हम पूरा डिटेल बता देंगे किसकी कितने उम्र तक आप लोग भरे सकते हैं और इस गजट में कितने ऐसे उम्र के तक छूट दिए जाएंगे। एज रिलेशन में 5 इयर्स तक छूट देने की बात निकल के आ रही है। उस छूट में आप लोग बारीकी से उस चीज़ को भी समझेंगे कि जब तक हमने पहले भी बोला है कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं गवर्नमेंट तरफ से या कुछ जानकारी नहीं होगी तब तक हम चैनल बड़े वीडियो अपलोड हो या ना हो उससे कोई ये नहीं है, लेकिन गलत संदेश मेरे चैनल के माध्यम से नहीं दी जाती है। दूसरी बात कि जब भी पोस्ट निकलेगी राज्य सरकार के अंदर, पहला वैकेंसी रहेगा आरक्षी समकक्ष पदों की बहालियाँ निकलेगी, उसके बाद बहुत जल्द इसका अधिसूचना किसको, झारखंड सरकार को भेज दी गई है। भेजने के बाद बहुत जल्द प्रकाशन भी दिखने का मिलेगा। हालांकि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा जो आने वाले जो एग्ज़ाम हम लोग रिटेन को जितना मजबूत करके रखे हैं नहीं रखे हैं उन लोग मजबूत कर लें और कमर कस लें, क्योंकि आप फिजिकल निकाल चुके हैं, आपका रिटेन का बाकी है। तो इस बहाली को जो 2023 को जो उत्पाद सिपाही निकला था उसका एग्ज़ाम बहुत जल्द हालांकि उत्पाद सिपाही की प्रतियोगिता परीक्षा 2023 लिखित में नहीं हो, उसमें 24 में नहीं हो पाया, लेकिन 25 में पहले का भी कैलेंडर जून जुलाई दिया हुआ था, लेकिन जून जुलाई में नहीं होने के कारण अगस्त चला गया। अगस्त लास्ट या सितंबर में फर्स्ट सेकेंड वीक तक हम लोग को जहाँ से सूचना मिल रहा है, क्योंकि हम लोग बीच में जेएसएससी ऑफिस भी गए हुए थे, बीच में फिर जाने वाले हैं कि किन किन वैकेंसी को जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने के विषय में जानकारी हम लोग की प्राप्त होती है। उस प्राप्ति में आप लोग के माध्यम से बताने का अत्यंत प्रयास करते हैं, ताकि इतनी अपडेट पाने के लिए भी काफ़ी हम लोग भी मेहनत करते हैं। ये हमारा मेहनत आप लोग मेहनत को दिखा देते हैं कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हम लोग का अंदर से मोटिवेट हो पाते हैं कि हाँ भाई हमारे स्टूडेंट भी काफ़ी कार्य हमारे साथ साथ सपोर्ट भी करते हैं, तभी जाके हम आगे कुछ कर पाते हैं। तो इसी के साथ कहेंगे, अगर आप लोग उत्पाद सिपाही भरे हुए हैं, एग्ज़ाम पास किए हैं, तो आप लिखित एग्ज़ाम को भी बहुत जल्द पार हो जाएंगे, क्योंकि इसका आयोजन बहुत जल्दी होने वाला है। क्योंकि जब भी उत्पाद सिपाही का जैसे ही आपका वैकेंसी एग्ज़ाम हो गया उसके बाद आपको दिखेगा सीधे कितने 20,000 प्लस आपको सीट देखने को मिलेगा। कक्षपाल की किसका, कक्षपाल के देखने को मिलेगा। फिर सर बोलेगा कि समय कम है, क्या ही करें। समय इसीलिए अभी ही अब तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। अब वक्त से बड़ा कोई नहीं है, आज तक ना हुआ है ना कोई सकेगा वक्त, इसीलिए वक्त से लड़िए, आपका मंजिल मिलना तय है। इसी के साथ कहेंगे कि जो इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर कि हमारे झारखंड को पुलिस गठन टीम के अंदर कितनी संख्या में रखा गया उसके पर विस्तार पूर्वक समझते हैं। पहले बात, संयुक्त जो भर्ती नियमावली 2025 की हो चुकी गठन में पुलिसिंग स्थिति प्रति लाख आबादी पर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट सरकार की अभी तक कोई नई पुलिसिंग के अंदर कोई बहाली अभी तक नहीं हुई है। जितना पुलिस गवर्नमेंट भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट के द्वारा रखना चाहिए देश भर में, उतने पुलिस हमारे झारखंड में नहीं मिली है। उसका सुविधा भी आकलन भी किया जाता, लेकिन सुविधा है, लेकिन अभी तक उतना पुलिस नहीं चयनित किए गए हैं। इसलिए आप लोग कमर कस के रहिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। उस समय के साथ साथ लड़ना सीखिए, नहीं तो फिर आपके हाथ से ये जो करीबन 30-35 हज़ार जो वैकेंसी कक्षपाल, उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, झारखंड पुलिस, आरक्षी, दरोगा और जमादार का जो पोस्ट है, ये आपके हाथ से चले जाएंगे। इसीलिए कहेंगे
कि अपडेट भी रहिए और काफ़ी चीज़ की जानकारी भी लीजिए। सभी साथी को जय हिंद, वंदे मातरम।